दिल्ली में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर चल रहे प्रोटेस्ट में एक तरफ पुलिस की बर्बरता जारी है और दूसरी तरफ 16 मेट्रो स्टेशंस को बंद कर सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि इस प्रदर्शन से आम नागरिक परेशान हो रहे हैं। हालांकि ये भी सच है कि 16 मेट्रो स्टेशन एक साथ बंद कर देना अपने आप में हैरान करने वाला मामला है। कहीं ना कहीं शायद सरकार की मंशा ये है कि अगर प्रदर्शन के आसपास के 10 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी मेट्रो स्टेशन चारों तरफ से बंद कर दिए जाएंगे तो आंदोलन अपने आप धीमा पड़ जाएगा। मतलब साफ है कि सरकार के रुख में नरमी अभी नजर नहीं आ रही। एक तरफ बर्बरता और दूसरी तरफ कूटनीति अपने ही देश के स्टूडेंट्स और नागरिकों के खिलाफ चलाई जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में ये सब चल रहा है। दिल्ली में इन दिनों जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वो सिर्फ एक प्रदर्शन की कहानी नहीं है, बल्कि सत्ता, प्रशासन और आम नागरिक के बीच बढ़ती दूरी की भी कहानी बयान कर रही हैं। एक तरफ जंतर मंतर पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की सख्ती की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो दूसरी तरफ राजधानी के 16 मेट्रो स्टेशन को एक साथ बंद कर दिया गया है। ये फैसला जितना सुरक्षा के नाम पर बताया जा रहा है उतने ही सवाल भी अपने आप में लेकर खड़ा हो गया है। दिल्ली मेट्रो सिर्फ एक परिवहन व्यवस्था नहीं है, बल्कि लाखों लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी की धड़कन है। ऐसे में एक साथ 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर देना कोई छोटा फैसला नहीं माना जा सकता। डीएमआरसी ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामाकृष्णा आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन को अगले आदेश तक बंद रखने का निर्णय लिया है। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय पर केवल इंटरचेंज की सुविधा जारी रखी गई है, लेकिन यात्रियों के लिए स्टेशन से प्रवेश और निकासी एग्जिट बंद कर दिया गया है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सुरक्षा व्यवस्था का मतलब पूरे इलाके की आवाजाही को सीमित कर देना है, जनता को परेशान करना है। जिन इलाकों के आसपास प्रदर्शन हो रहा है लगभग उन्हीं इलाकों के मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया है। इससे ये धरना भी बना रहे और प्रदर्शन स्थल तक लोग भी ना पहुंच सकें, ये कोशिश की जा रही है। अगर प्रदर्शन के आसपास कई किलोमीटर के दायरे में मौजूद अधिकांश मेट्रो स्टेशन अचानक बंद कर दिए जाएंगे तो ना तो खाने पीने का सामान पहुंचेगा और जाहिर है कि वहां पहुंचने वाले लोगों की संख्या भी कम होगी। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या ये सिर्फ सुरक्षा का फैसला है या फिर आंदोलन को धीरे धीरे कमजोर करने की एक रणनीति है, एक कूटनीति है सरकार की। लोकतंत्र की ताकत संवाद में होती है, दूरी बनाने में नहीं। अगर छात्रों की मांगों का जवाब बातचीत से दिया जाए तो शायद ना पुलिस को सख्ती करनी पड़े और ना ही शहर की रफ्तार को इस तरह से रोकने का फैसला लेना पड़े। दिल्ली देश की राजधानी है, जहां से संदेश जाता है उसका असर पूरे देश पर पड़ता है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि असहमति को दुश्मनी की तरह ना बल्कि लोकतंत्र की स्वाभाविक आवाज़ की तरह सुना जाए, क्योंकि जब अपने ही देश के छात्रों और नागरिकों को अपनी बात कहने के लिए सड़कों पर उतरना पड़े तो उनका सम्मान बैरिकेड, लठ चार्ज और मेट्रो स्टेशन बंद कर नहीं बल्कि संवेदनशील संवाद से होना चाहिए। हाल फिलहाल ये इतिहास में अपने आप में एक पहली घटना है जब एक साथ राजधानी दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशंस को एक साथ बंद कर दिया गया है और बिना किसी पूर्व चेतावनी के। पूरे मामले पर अपनी राय जरूर बताएं।